श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग सत्य की ओर जाने के लिए अग्नि के विषय पर चर्चा करते हैं समाज को आगे ले जाने की शक्ति। तो वह शक्ति किसके पास है? तो वह शक्ति पावक अग्नि के पास है। कहा कि सनः पावकः दिदीहि द्विमदस्मे सुवीर्यं भवास्तोत्रिभ्यः अंततमः। या हम कहेंगे सनः पावकः दिदीहि द्विमदस्मे सुवीर्यं भवास्तोत्रिभ्यो अंतमः स्वस्तये। अंतमः स्वस्तये। सनः पावक, न माने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। हम पावक से, ये पुंग पौने धातु है जिसमें पावक पवित्रता का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। इस अग्नि देवता से जो समाज में हमें आगे ले जाते हैं, संवर्धित करते हैं, हमारे जीवन को उपयोगी बनाते हैं, ये सब माता पिता बड़े बुजुर्ग, ये सब अग्नि के रूप में है। साथ ही साथ यज्ञ के अंदर भौतिक अग्नि से विचार करके हम पावक शब्द पर विचार कर दीदी ही ये हमको क्या देते हैं? तो कहा कि द्युमत देते हैं। द्यु माने बिजली की धारा की तरह हमें तेजस्विता पैदा करते हैं। बिजली की धारा जैसे बहकर चलकर प्रकाश ऊर्जा में परिणत होकर हमारा आपका कल्याण करते हैं। ये विद्युत हमें बादल के घर्षण के माध्यम से वर्षा कराते हैं और हमें वर्षा कराकर शरीर को कांतिमय बनाने के लिए इस धरती से नाना प्रकार के पेड़ पौधों की उपलब्धि कराते हैं। वर्षा ना हो तो उपलब्धि ना हो, बिजली की धारा ना हो तो हम अपने जीवन को धारण नहीं कर सकते। तो कहा कि ये हमें देते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुवीर्यम, ये हमको कांति प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की कांति इस विद्युत के द्वारा है। हमारे जीवन की कांति पावक के द्वारा है। पावक के माध्यम से, द्विमत के माध्यम से, बिजली के माध्यम से हमें सुकांति मिलती है, सुवीर्य मिलता है। हम अपने जीवन में 7 धातुओं की रक्षा करके अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, मेदा और शुक्राणु, ये शरीर के अंदर जो ओज से युक्त परम पवित्र तत्व पदार्थ हैं, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। स्वस्थ है, ये स्वस्थी के लिए है, हमारे वर्तमान को बढ़िया बनाने के लिए। तो ये स्वस्थी के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिखाई पड़ता है। सुवस्थी हमारा जो वर्तमान है स्वस्थी के लिए है, कल्याण के लिए है। इसका आधार पावक है, इसका आधार अग्नि है, इसका आधार द्युमत बिजली है, विद्युत है। घर्षण के बल के द्वारा बादल के अंदर वर्षा होती है, घर्षण बल के द्वारा हमको प्रकाश मिलता है और घर्षण बल के द्वारा ये बिजली की धारा नाना प्रकार के उद्योगों को करने में हमें कांति प्रदान करते हैं। तो ये सब के सब हमारे जीवन के लिए कांति प्रदान करने वाले हैं। भव, ये होने वाले हैं। स्तोत्रिभ्यो, जो स्तोत्रिभ्य है, स्तोत्रिभ्य का मतलब जो स्तुति करने वाले हैं। हम लोग अपने जीवन को क्या चाहते हैं? आच्छादित करना चाहते हैं, आवर्णित करना चाहते हैं। और आवर्णित करने के लिए बाह्य वातावरण में हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए अग्नि के माध्यम से, पावक के माध्यम से या तेजस्विता के माध्यम से हमारा जीवन आच्छादित रहे। चारों तरफ ये पावक की शक्ति, अग्नि की शक्ति, सुवीर्य की शक्ति हमें इस प्रकार से आच्छादित करके रखे
इस प्रकार से ढक करके रखें ताकि रोग हमारे जीवन में न आ सके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुनिच्छदा, मेथी को मुनिच्छदा कहा गया है। वो मौन रूप में हमें और आपको ढक करके रखना है, रोगों से बचाता है। ठीक उसी प्रकार से ये पावक की शक्ति हमारे जीवन में तेजस्विता की शक्ति है, अग्नि की शक्ति तेजस्विता की शक्ति है। और यही पावक हम जब सुव्यवस्थित होते हैं, हम दिनचर्या में बंधे हुए होते हैं, तब ये सूर्यम बन करके हमारे जीवन को कांति से भर देता है। क्योंकि वीर कांत धातु से यत प्रत्यय लगकर शुभ सर्ग लगकर सूर्यम सम्यक प्रकार से हमें कांति प्रदान करे, अच्छी संतान प्रदान करे, उसे सुवीर्यम कहते हैं। तो कहा कि अच्छी संतति की प्राप्ति तभी संभव है जब हमारे जीवन में तेजस्विता हो, जब हमारे जीवन में अग्नि का सेवन हो, जब हम अपने जीवन में द्युमत से, इस बिजली की शक्ति से, इस प्रकाश की शक्ति से, ऊर्जा की शक्ति से, बादल की शक्ति से, वर्षा की शक्ति से हम अपने जीवन को हर प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तब भवा ये हो जाते हमारे जीवन में आच्छादन करने वाले, हमें ये आवरण के रूप में होते हैं, प्रहरी के रूप में होते हैं। ये द्युमत की शक्ति, ये बिजली की शक्ति, पावक की शक्ति, अग्नि की शक्ति और सुकांति की शक्ति अच्छी संतति प्रदान करने में, अच्छे संस्कार प्रदान करने में, जीवन को बढ़िया से बढ़िया सार तत्व बनाने में, अंतमः हमारे जीवन को सार तत्व प्रदान करने में, हमारे जीवन को हर प्रकार से ये उत्तम बनाने में लगे रहते हैं। अतः वेद के अंदर प्रतिपाद विषय अग्नि है और इस ऋषि ने जो प्राप्त किया था वो विश्वामित्र हैं, जो पूरे विश्व के मित्र हैं। सारे संसार को कल्याण करने के लिए ये मंत्र छंद में, विराट उष्णिक छंद में लिखा गया है, जहाँ हम आप इसका अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, ऊष्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। और इस द्युमत की ऊर्जा से, जवलोक की ऊर्जा से, विद्युत की ऊर्जा से, बादल की ऊर्जा से, प्राकृतिक ऊर्जाओं से हमारा जीवन कांति से परिपूर्ण होकर के हर प्रकार से स्वस्थय के लिए, मंगल कामना के लिए, वर्तमान को बढ़िया बनाने के लिए ये लगे रहते हैं। यदि हम अपने वर्तमान को जब बढ़िया बनाते हैं तो हमारा भविष्य भी बढ़िया बनता है। और जो समय बीत गया, उस बीते हुए समय को याद करके पुनः उस बीते हुए समय की गलती को न दोहराकर हम पुनः आगे गलती से शिक्षा लेकर के आगे समृद्ध होते हैं, तो हमारा जीवन स्वस्तिमय बन जाता है, मेरा वर्तमान बढ़िया हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रस्तुति की गई है कि मेरा वर्तमान बढ़िया हो जाए, हमारा वर्तमान आच्छादित हो, हम राग द्वेष से ऊपर उठ जाएं, चारों तरफ से अच्छे गुणों के द्वारा, अच्छी शक्तियों के द्वारा मेरा जीवन ढका हुआ रहे और प्रस्तृत हो, विस्तृत हो, समृद्ध हो। दीदी ही ऐसी शक्तियों के लिए मांग की गई है कि हे पावक, ऐसी शक्तियाँ हमारे जीवन में भर दीजिए। और सनाह वह पावक की शक्ति हमारे लिए कल्याणप्रद हो और सार तत्व हो, क्योंकि हमारा आपका जीवन इस विस्तृत संसार में संक्षिप्त में सार तत्व से युक्त होकर के ही आगे समृद्ध होता है। इसलिए दुनिया के अंदर जितना विस्तार है, उन सारे विस्तारों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। उन सार तत्वों को लेकर अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रख सकते हैं। सार तत्वों को लेकर वेद आदि शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को हम उन्नत बना सकते हैं, कांतिमय बना सकते हैं, कल्याणमय बना सकते हैं और अपने वर्तमान को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए हम इस संसार सागर के अंदर जन्म से मरण के बीच में जीवन तो जिएंगे, लेकिन वर्तमान को बढ़िया बनाने के लिए हमें लगे रहना पड़ता है। और जब हमारा वर्तमान बढ़िया हो जाता है तो फिर भविष्य क्या कहना,
वो स्वयं सुव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए ये स्निग्ध छंद में और प्रतिपाद विषय अग्नि दे करके विश्वामित्र ऋषि हम सबों को समझाना चाहते हैं कि पूरे संसार के अंदर हम यदि प्रविष्ट करना चाहते हैं, पूरे संसार का कल्याण करना चाहते हैं, तो हम पूरे विश्व को मित्र की दृष्टि से देखते हुए और जौ की शक्ति से, लोकांतर की शक्ति से, अंतरिक्ष की शक्तियों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को ठीक करके अपने जीवन को हम कांति से युक्त करके अपने उत्तराधिकारियों में संस्कार भरने का कार्य करें। धन्यवाद।